एक तो 10 महीने की कोचिंग करना, एक पूरा 2 साल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें। वैसे ही बोलते थे कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है, क्यों रैंक तुमसे इतनी ज़्यादा नहीं ला पाओगे। एक तो तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो और नींद लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। मतलब स्टार्टिंग में मैं भी मतलब ऐसे सोचता था नींद को सेक्रीफाइस कर दूँ। मतलब एक कदम तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं इस कदम का। अगर नहीं हो रहा तो और काफ़ी ऑप्शन, मतलब आपको सक्सेस सिर्फ जई से नहीं मिल सकती। आप मतलब आपको सोचा तो कोई भी हद तक किसी भी मतलब ऐसा लगता है, पर कभी करना नहीं चाहिए ऐसा। जो मैं हूँ आदित्य आपरे સાથે और काफ़ी एडी सक्सेस स्टोरी हुए जिको मोरल डाउन हुएड़ो हुए उन्हें बूस्ट अप कर दिया करे। एक राजस्थान रे छोटे से गांव रे एक लड़का हमारे साथ है जिनारो नाम है डूंगर जी सोनी। IIT में ना आज बीटेक की तैयारी कर रहा है कि तो मुश्किल हुए IIT में सेलेक्ट होना। एक राजस्थान रे छोटे से गाँव से निकल रहा ठाणो और बीटेक पूरी इंग्लिश होया करे। और आप गाँव से आया तो आपने हिंदी मारवाड़ी वो सारो आया करे। मैं डूंगर जी सोनी बात करूँ और जानूँ यानी सक्सेस स्टोरी कई कहवे है इन बारे में। और मैं यहीं पास से नागौर राजस्थान से हूँ और मेरा गांव है क्यों सर। मैं मतलब 12 तक तो मैं भी खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो इंग्लिश यहाँ पे पूरा होता है। वो तो कुछ नहीं, वो तो मतलब मैनेज हो जाता है बाद में। आपका एक बार IIT में सेलेक्ट हो जाओ तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो तो बाद में हो जाता है सब कुछ। जो गवर्नमेंट लोकल स्कूल होती है वहीं से किया था 12th। मतलब वहाँ पे क्या परसेंटेज पे बूस्ट करवाते कि परसेंटेज बनाओ ऐसा होता। मेरे को पता नहीं था कि 12th तक कुछ IIT JEE करके कुछ ऐसा होता है जिससे JEE मेंस JEE एडवांस देने के बाद में IIT में सिलेक्शन होता है। कैसा क्या हार्ड होता है। मतलब 12th तक तो मैंने मतलब अच्छा हो गया था, 6% थे। ऐसा लग रहा था कि क्या है वही ऐसा कुछ होगा, कर लेंगे। फिर वहाँ पे गया मैं मैट्रिक्स JEE में JEE अकेडमी, वहाँ पे गया था। मतलब वहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था वहाँ पे, तो मतलब पूरी हवाई हिल गई थी। मतलब कि पता ही नहीं था वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाद में धीरे धीरे फिर भी नंबर नहीं एट द एंड कभी नंबर मतलब मेरे ज़्यादा आते ही नहीं थे। फिर भी मैं पढ़ता गया। मतलब काउंसलर्स थे वहाँ पे, टीचर से वहाँ पे भी मिलता था मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। मतलब उसमें कई ध्यान देना होता है। मतलब एक तो 10 महीने की कोचिंग करना, एक पूरा 2 साल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें। तो मतलब 12th के बाद गया था तो वैसे ही बोलते थे कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है, क्यों रैंक तुमसे इतनी ज़्यादा नहीं ला पाओगे। एक तो तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम में फिर भी हो जाता है, पर हिंदी मीडियम वालों को मतलब काफ़ी तकलीफ होती है। JEE में भी होती है, वो इधर यहाँ पे भी होती है। तो फिर वैसे ही जैसे थोड़ा कई बार नंबर अच्छे आते थे, कई बार मतलब फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता था, फिर उससे वो कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाता था। और एट द एंड फिर जैसे ही हमारा सिलेबस हुआ था JEE एडवांस के, मतलब एक महीना मिला था हमें JEE एडवांस की तैयारी करने के लिए। मेरा JEE मेंस भी इतना खास अच्छा नहीं हुआ था, तो JEE एडवांस के लिए 1 महीना मिला था। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी और उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक नंबर आते थे। फिर 6 घंटे का पेपर होता है उसमें JEE एडवांस में, जैसे 9 से 12 दे दिया, फिर 2 घंटे का ब्रेक है आपको, फिर 2 से 5 6 घंटे का पेपर होता है। पूरा स्ट्रेस होता है। अगर पहला पेपर भी थोड़ा स्ट्रेस ले तो सेकंड पेपर पूरा खराब हो जाता है। तो फर्स्ट पेपर दिया, फर्स्ट पेपर थोड़ा ठीक था, ऐसा लगा मतलब हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो फिर सेकंड पेपर दिया, वो भी ठीक हुआ, तो उससे लगा कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। बाद में फिर उसमें मैट्रिक्स का भी काफ़ी अच्छा, कई सवाल तो मैट्रिक्स के नोट से भी थे इस बार, काफ़ी सवाल, तो वो भी कई हेल्प की थी उन्होंने। और उनके बिना शायद अभी नहीं होता कुछ भी। मैं सोचता हूँ अगर वहाँ मैट्रिक्स नहीं जाता तो सिलेक्शन वहाँ होता ही नहीं मेरा। मतलब कितना मुश्किल रहे एक राजस्थान से निकल IIT की तैयारी करनी। कितना घंटा आपने पढ़ाई करनी पड़े जब आपने जा रहे सिलेक्शन हुए IIT में। मतलब मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, उसका नहीं हुआ, मेरा रूममेट ही था वो मेरा। तो फिर मतलब पढ़ाई का नहीं, आपको इफेक्टिव स्टडी करनी होती है। जैसे आप 7 घंटे पढ़ो, कोचिंग के बाद 7 घंटे मैंडेटरी है आपको पढ़ना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको 7 घंटे पढ़ना। बाद में आपकी इच्छा हो वो, और नींद लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। मतलब स्टार्टिंग में मैं भी मतलब ऐसे सोचता था नींद को सेक्रीफाइस कर दूँ, पर वो बिल्कुल ही आपको कुछ ही ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। और एट द एंड आपका मतलब वो गिरेगा ही एवरेज। आप नींद नहीं लोगे पूरी तो आपका दिमाग भी पूरा थक जाएगा, मतलब पूरा तरह एफिशिएंट नहीं हो पाएगा इतना अच्छी तरीके से। तो नींद लेना भी जरूरी है। और मतलब कोचिंग के बाद 7-8 घंटे अगर कोचिंग होती थी, तो कोचिंग अगर नहीं होती थी, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मतलब 12-13 घंटे डेली, 13-14, कई बार ज़्यादा भी हो सकते थे, आपके पोटेंशियल पर कितना पढ़ो। तो अब इतना महीना में आपने क्या लागू उठाया IIT में कि यार हाँ मतलब सच में बहुत जिनकी कॉलेजेस है वहाँ से डिफरेंट है, अठेरी पढ़ाई डिफरेंट है, इन रे बारे में बताओ आप। मतलब यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कई बार अगर मैं यहाँ इसका मेरा सिलेक्शन है तो मैं क्या कर रहा होता। अभी ऐसा लगता है कुछ कोई भी तैयारी करता, पर यहाँ जो फीलिंग आती है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती IIT में। जो आपको ऐसी अच्छी फीलिंग मिलती है, आपके फ्रेंड्स बनते हैं। मतलब अब एग्जाम, मतलब जैसे JEE में इतना स्ट्रेस होता है, यहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता बिल्कुल भी। मतलब एक आपका एग्जाम है, जैसे मेरा भी एग्जाम है 21 से -1 है, तो मतलब एक वीक से पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
मतलब ग्रुप स्टडी होती है 4-5 दिन, वो जिसको वो सब्जेक्ट आता है वो हमें बताता है, मेरे को वो आता है मैं उसे बताता हूँ, मतलब ऐसे ग्रुप स्टडी होती है, पूरी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अगर जेई में सिलेक्शन नहीं होता तो मतलब मैं क्या ही होता, मतलब कुछ वजूद ही नहीं होता, ऐसा लगता है मेरे को कई बार कि अच्छा वो हो गया। अच्छा, मैं एक सवाल भी करनी चाहूँगी, कई बार आप एड़ा आर्टिकल न्यूज़ रे में ना पढ़िया होला कि जेका कोटा जावे स्टूडेंट्स पढ़ने खातिर सुसाइड कर ले वे, कुछ गलत कदम उठा ले वे इन वास्ते कि यार और आपने जेका लेटर लेके जेका चिट्ठी लिखी हुई में वो बतावे कि यार पापा मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, मुझसे और नहीं होगा, ये वो कई लागे आपने कि जी को कदम है क्यों उठाया करे टाबरिया? मतलब ये कदम तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं इस कदम का। अगर नहीं हो रहा तो और काफ़ी ऑप्शन, मतलब आपको सक्सेस सिर्फ जेई से नहीं मिल सकती। आप मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज हो, आप वो मतलब इतना एंजॉय नहीं कर सकते, पर आपको वहाँ पे भी करोगे तो आपको सक्सेस तो मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है सुसाइड मतलब दिमाग में आता ही नहीं था। मेरे मम्मी पापा कभी भी प्रेशर कभी किसी चीज़ का नहीं, नंबर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहे, ठीक है कुछ नहीं, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, ऐसा कभी फोर्स नहीं कर देते। ये सुसाइड वाला तो मेरे को मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल ही बाहर है। क्यों करते हैं बच्चे, मेरे खुद को नहीं पता क्यों करना चाहिए, कोई है ही नहीं सेंस। क्यों अपने एक तो तुम कर रहे हो एक छोटे से एग्जाम के पेपर की, मतलब आपका फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकता वो, आपके मम्मी पापा आपको मतलब इतना अच्छा पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो सुसाइड के लिए थोड़ी करते हैं, मतलब एक सिंगल पेपर के लिए तो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता, कई चीजें होती है वो उसमें। अच्छा, मैं एक सवाल और भी करूँ कि आगे कई सोच जोड़ो यहाँ पर कि हाँ एंड्रा महीना जार शानदार भविष्य बनाना है, मतलब तो है, मतलब 4 साल है, 4 साल बाद में वो होता है प्लेसमेंट होता है, तो वही सोच रखा है कि अभी फर्स्ट ईयर है तो थर्ड ईयर में इंटर्न और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट का सोचा है, तो स्किल्स पे डेवलपमेंट ज़्यादा करनी होती है, तो वही सोचा है अभी। तो वाणे कई कहनी चावला कि इन गलत कदम उठावण सू कोई मतलब है नहीं, लेकिन कुछ और भी रास्ता है कि जिका आप तय कर सको। वाणे कई कहनी चावला आप सक्सेस स्टोरी कई कहवे आपको सुसाइड तो कोई भी हद तक किसी भी मतलब ऐसा लगता है, पर कभी करना नहीं चाहिए, ऐसा कभी दिमाग में आना ही चाहिए, वो ऑप्शन तो कभी आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं तो ऐ हाँ आपण साथ डूंगर दी सोनी जी का राजस्थान रे गांव से निकल IIT तक पहुंचा, काफ़ी मेहनत कर जेई मेंस क्लियर करियो, जेई एडवांस क्लियर करियो और आज IIT में है, 4 साल पूरा कर एक बढ़िया कंपनी में या एक अच्छो भविष्य खुद बनावे। अगर आप रे आसपास भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है तो आप जलको मीडिया से कांटेक्ट कर सको ताकि आपा भी आ सक्सेस स्टोरी पूरे राजस्थान ने दिखा सका।